Hello guys, welcome back in our next video. Today we are talking about Marvel series Loki episode 5. So get set, go. स्टोरी स्टार्ट होती है लोकी से, जिसके सामने 4 और लोकी खड़े हैं। चाइल्ड लोकी, ओल्ड लोकी, ब्लैक लोकी और क्रोकोडाइल लोकी। लोकी उन सब से पूछता है कि वो कहाँ हैं और वो सब कौन है, और वो लोकी को बताते हैं कि उस जगह का नाम है अवॉइड, जो सीक्रेट टाइमलाइन का एंड पॉइंट है, और अगर वो वहाँ से जल्दी नहीं निकले तो बादलों का मॉन्स्टर एलॉयड उन्हें अपना नाश्ता बना लेगा, और वो सब वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इधर टीवीए में सिल्वी रवोना से उसका टाइम पैड लेने के बाद टीवीए के क्रिएटर का नाम पूछती है, और रवोना कहती है कि उसे भी नहीं पता कि टीवीए का क्रिएटर कौन है, और उसे भी जानना है कि टीवीए को किसने बनाया। सिल्वी रवोना की बातों में नहीं आती है, और तब रवोना सिल्वी को कहती है कि लोकी जिंदा है, क्योंकि जब वो किसी टाइमलाइन या किसी इंसान को मिटाते हैं तो उसे पूरी तरह मिटाना इम्पॉसिबल होता है, और इसीलिए वो उसे ऐसी जगह ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ उसका बढ़ना बंद हो जाता है और वहाँ से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, जो है अवॉइड। और रवोना सिल्वी को ये भी बताती है कि वो सिल्वी की मदद कर सकती है टीवीए के क्रिएटर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि टीवीए ने रवोना को भी धोखा दिया है, और लोकी को बचाने में वो सिल्वी की मदद कर सकती है और सिल्वी को लोकी के पास भेज सकती है। इसके बाद सिल्वी रवोना की बातों पर यकीन कर लेती है और उसे टाइम पैड दे देती है। इधर अवॉइड पर सारे लोकी रास्ते में आगे बढ़ते हैं और लोकी को सारी बातें जानना है, इसीलिए वो उन सब से पूछता है कि वो सब कौन है और वो कहाँ है। तब उसे पता चलता है कि वो सब लोकी के ही रूप हैं और सबकी अलग अलग कहानी है, लेकिन कैरेक्टर सेम है। जब भी टीवीए किसी टाइमलाइन या वेरिएंट को मिटाती है वो अवॉइड पर आ जाती है और एलॉयड उसे खत्म कर देता है, जो कि बादलों से बना एक मॉन्स्टर है। लोकी उन सब से वहाँ से निकलने के रास्ते पूछता है और वो सब उसे बताते हैं कि एलॉयड किसी को भी वहाँ से बाहर नहीं जाने देता। तभी चाइल्ड लोकी उन सबको चलने को कहता है और वो तीनों लोकी उसके पीछे चलने लगते हैं। तब लोकी उनसे कहता है कि तुम सब एक बच्चे की बात मानते हो और अपने आप को लोकी कहते हो, और उसे पता चलता है कि वो जगह उस चाइल्ड लोकी की ही है और उसने अपने टाइम लाइन में थॉर को भी मौत के घाट उतार दिया है, जिसे सुनकर लोकी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि थॉर को मारना कोई छोटी बात नहीं है। और वो सब आगे बढ़ते हैं और एक अंडरग्राउंड रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सभी लोकी छुप कर रहते हैं। इधर रवोना और सिल्वी टीवीए के क्रिएटर को ढूंढने में लगे होते हैं, और रवोना मिस मिनट से टीवीए के ओरिजिन की रिस्ट्रिक्टेड फाइल ढूंढने को कहती है, और सिल्वी उसे अवॉइड की फाइल ढूंढने को कहती है, और उसे पता चलता है कि अवॉइड सीक्रेट टाइमलाइन का एंड है, और सिल्वी कहती है कि वहाँ टाइमलाइन से छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि टाइमलाइन का एंड अभी भी लिखा जा रहा है। और वो दोनों समझ जाते हैं कि टीवीए का क्रिएटर ऐसी ही जगह पर हो सकता है, और सिल्वी वहाँ जाने को कहती है और रवोना उसे बताती है कि वहाँ जाना नामुमकिन है, और तभी सिल्वी रवोना को मारने की धमकी देती है, और मिस मिनट रवोना को बचाने के लिए कहती है कि टीवीए के पास टाइम मशीन है जिससे वो वहाँ जा सकती हैं, और रवोना कहती है कि टाइम मशीन अभी भी टेस्टिंग प्रोसेस में है, और सिल्वी मिस मिनट से टाइम मशीन की फाइल शो करने को कहती है, और मिस मिनट फाइल ढूंढने लगती है, लेकिन कोई भी फाइल नहीं मिलती, और सिल्वी समझ जाती है कि रवोना और मिस मिनट उसे अपनी बातों में फंसा रही हैं, और तभी वहाँ टीवीए गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें रवोना ने चुपके से मैसेज किया था, और सिल्वी टेबल के पीछे छुप जाती है, और रवोना सिल्वी को सरेंडर करने को कहती है, और सिल्वी अपने आप को मिटा देती है ताकि वो अवॉइड पर पहुंच जाए। इधर अवॉइड पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, जहां ब्लैक लोकी अपनी कहानी बता रहा होता है, जिसमें वो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को मारने के बाद सारे इंफिनिटी स्टोन का मालिक था, और क्रोकोडाइल लोकी उसकी बातों को झूठा बताता है, और ब्लैक लोकी उसे चिढ़ा कर कहता है कि कम से कम मैं गलत पड़ोसी की बिल्ली खाने की वजह से तो यहाँ नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद क्रोकोडाइल लोकी उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ओल्ड लोकी और लोकी उन दोनों को छुड़ाते हैं, और ओल्ड लोकी अपनी कहानी बताता है, जिसमें वो थैनोस से बचने के बाद एक अनजान प्लेनेट पर आकर सालों तक रहा, और फिर भाई की याद आने की वजह से वो जैसे ही प्लेनेट से बाहर निकला टीवीए ने उसे पकड़ लिया और अवॉइड पर भेज दिया। ये सुनकर लोकी वहाँ से निकलने के लिए उठता है और कहता है कि वो टीवीए वापस जाना चाहता है, और सारे लोकी उसे रोकते हैं क्योंकि बाहर एलॉयड घूम रहा है, और चाइल्ड लोकी कहता है कि वो अलग है। तब लोकी उन सबको लेडी लोकी सिल्वी के बारे में बताता है, जो सबसे अलग है, जिससे टीवीए पर राज नहीं करना बल्कि उसे खत्म करना है, और सिल्वी को लोकी की मदद चाहिए, इसीलिए वो टीवीए वापस जाना चाहता है, और एलॉयड को मारकर ही वो टीवीए वापस जा सकता है, और इसीलिए लोकी चारों लोकी से एलॉयड को मारने में मदद करने को कहता है। लेकिन वो सब लोकी पर हंसते हैं, और जैसे ही लोकी वहाँ से बाहर निकलने के लिए गेट खोलता है, उसके सामने ढेर सारे लोकी खड़े उसे हेलो करते हैं। इधर सिल्वी की आंख अवॉइड पर खुलती है और वो एक बस से बाहर आती है। बाहर आते ही एलॉयड उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे बचकर भागने लगती है। भागते भागते जब एलॉयड सिल्वी से टच होता है उसे पकड़ने के लिए, तब सिल्वी को एक झलक दिखाई देती है एक जगह की, और तभी वहाँ एक कार आते हुए सिल्वी को दिखाई देती है, जो मोबियस चला रहा होता है, और वो दोनों उस कार में बैठकर वहाँ से दूर निकलते हैं। इधर जंगली लोकी अपनी सेना के साथ रूम के अंदर घुस जाता है, क्योंकि ब्लैक लोकी ने चाइल्ड लोकी को धोखा दिया राज करने के लिए, और जंगली लोकी
लोकी उसकी बात से इनकार कर देता है और खुद राजा बनने का प्रस्ताव रखता है। क्योंकि सेना उसकी है, तभी उसकी सेना का एक लोकी उस पर हथियार रख देता है क्योंकि वो राजा बनना चाहता है। आखिरकार वो सब लोकी जो हैं, ये सब हो ही रहा होता है कि जंगलियों का लीडर लोकी कहता है कि ये मगरमच्छ यहाँ क्या कर रहा है, और क्रोकोडाइल लोकी उसका हाथ काट देता है, जिससे सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। और ओल्ड लोकी अपने मैजिक से अपनी नकल के लोकी बनाकर चाइल्ड लोकी और लोकी के साथ वहाँ से बाहर निकलता है। और इस बात से वो सब नाराज हैं कि ब्लैक लोकी ने उन्हें धोखा दिया, और इस बात से भी कि लोकी कभी बदल नहीं सकता, और जो बदलने की कोशिश करता है टीवीए उसे अवॉइड पर भेज देता है। तभी लोकी कहता है कि इसीलिए टीवीए का खात्मा जरूरी है और सिर्फ सिल्वी ही है जो टीवीए को खत्म कर सकती है। ये सुनने के बाद चाइल्ड और ओल्ड लोकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोकी को सिर्फ एलॉयड तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके आगे उसे खुद ही जाना होगा, और लोकी उनकी बात पर हामी भरता है। इधर मोबियस और सिल्वी कार से एलॉयड से दूर आ चुके हैं और सिल्वी मोबियस से नाराज है क्योंकि उसकी वजह से सिल्वी ने पास्ट में बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। और मोबियस इस बात के लिए सिल्वी से सॉरी कहता है और सिल्वी मोबियस को माफ कर देती है और कहती है कि मुझे लगा लोकी अभी तक जिंदा होगा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने तो लोकी को कब का खत्म कर दिया होगा, और अब सिर्फ एक ही मकसद बचा है, अवॉइड से निकलकर टीवीए क्रिएटर को खत्म करना। और उसके लिए उन्हें एलॉयड के पास जाना होगा उसे काबू करने के लिए, क्योंकि जब एलॉयड सिल्वी से टच हुआ था तब उसे एक बिल्डिंग की झलक दिखाई दी थी और एलॉयड ही बता सकता है कि वो क्या है। और मोबियस ना चाहते हुए भी कार एलॉयड की ओर घुमा लेता है। इधर तीनों लोग टाइमलाइन क्रिएट करने वाले डिवाइस लेकर पहुंचते हैं एलॉयड के पास और एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं जिसकी तरफ एलॉयड बढ़ने लगता है और टाइमलाइन से आई शिप को और उसके लोगों को खत्म कर देता है। तभी तीनों लोकी की तरफ एक कार बढ़ती हुई नजर आती है और लोकी मोबियस और सिल्वी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और सिल्वी को अपना प्लान बताता है जिसमें वो एलॉयड को मारने जा रहा था, और सिल्वी लोकी के प्लान को बेकार बताते हुए अपना प्लान बताती है जिसमें वो एलॉयड को काबू में करके सच्चाई का पता लगाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि टीवीए क्रिएटर टाइम के एंड में रहता है और एलॉयड उसी जगह की पहरेदारी कर रहा है जो सिल्वी को एलॉयड से टच होने पर दिखी थी, और वो सब सिल्वी की बात मान लेते हैं। इधर टीवीए में रमोना B-15 के पास पहुंचती है जिसे कैद करके रखा गया है सिल्वी और लोकी की मदद करने और टीवीए के साथ गद्दारी करने के जुर्म में। और रमोना B-15 से सिल्वी का इरादा पूछती है क्योंकि सिल्वी ने B-15 को काबू में किया था, और B-15 सिल्वी का इरादा रमोना को बताती है जो कि टीवीए के क्रिएटर्स को खत्म करना है। और B-15 ये भी कहती है कि तुम सिल्वी से पहले टीवीए क्रिएटर को ढूंढ नहीं पाओगी क्योंकि उन्हें ढूंढना सिल्वी की जरूरत है और तुम्हारी चाहत। इसके बाद रमोना मिनट से टीवीए क्रिएटर्स की डिटेल्स निकालने को कहती है, ये कहकर कि उनकी जान खतरे में है। और इधर वॉइड पर मोबियस, चाइल्ड लोकी और ओल्ड लोकी बातें कर रहे होते हैं और ओल्ड लोकी के पूछने पर मोबियस बताता है कि टीवीए में वापस जाने के बाद वो सबको सच्चाई बताएगा। और इधर सिल्वी और लोकी साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं और लोकी सिल्वी को इनडायरेक्टली प्रपोज कर देता है और ये सब खत्म होने के बाद साथ में रहने को कहता है और सिल्वी मान जाती है। इसके बाद वो सब एलॉयड से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ मोबियस टीवीए वापस चला जाता है सबको सच्चाई बताने टाइम पैड की मदद से लोकी को गुड बाय बोलकर, और चाइल्ड और ओल्ड लोकी भी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो वाइट को अपना घर मानते हैं। और सिल्वी और लोकी एलॉयड के पास जाते हैं उसे काबू में करने के लिए। सिल्वी एलॉयड को काबू में करने की कोशिश करती है और लोकी एलॉयड का ध्यान भटकाता है, लेकिन एलॉयड उनकी चाल समझ जाता है और सिल्वी की ओर बढ़ता है। और जैसे ही सिल्वी के पास पहुँचता है ओल्ड लोकी वहाँ आकर अपने जादू से एक पूरा का पूरा एसगार्ड बना देता है, जिसकी वजह से एलॉयड उसकी ओर बढ़ता है और सिल्वी लोकी का हाथ पकड़कर कहती है कि हम साथ में एलॉयड को काबू में करेंगे। और लोकी कहता है कि उसे ये जादू नहीं आता। तब सिल्वी ये कहकर कि हम दोनों एक ही हैं एलॉयड को काबू करना शुरू करती है। और इसी बीच ओल्ड लोकी को एलॉयड अपने अंदर समा लेता है और ओल्ड लोकी अपनी कुर्बानी दे देता है एक अच्छे मकसद के लिए। और इसके बाद एलॉयड सिल्वी और लोकी की ओर बढ़ता है और उसके पास पहुँचते पहुँचते सिल्वी और लोकी उसे काबू में कर लेते हैं और उनके सामने एक रास्ता खुल जाता है और वो रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ खत्म होती है लोकी सीरीज एपिसोड 5 की स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, hit the like button, comment your opinion, share this video and subscribe to Sinology for future content। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।